सो फाइनली दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने इसका कार्यभार भी संभाल लिया है। और पहले ही दिन उन्होंने कई सारे चेंजेस ले आए हैं यूएस के अंदर, जो कि शायद आपको इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। इन्होंने पहला ही काम ये किया कि जो बाइडेन का जो ऑर्डर था कि एआई कंपनीज को सेफ्टी टेस्ट रिजल्ट भी शेयर करना पड़ेगा, एआई कंज्यूमर, वर्कर और नेशनल सिक्योरिटी को जो रिस्क रिड्यूस करता था, वो ऑर्डर दिया था बाइडेन ने कि भैया ऐसा ऐसा एआई कंपनी को करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ना, इसको हम रिवोक करते हैं क्योंकि इससे एआई इनोवेशन में रुकावट आएगी, वो इनोवेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इसको हम हटा देते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने टिकटॉक को 75 दिन की और मोहलत दे दी है, क्योंकि बैन करना तो इनके भी दिमाग के अंदर था, लेकिन ये छुपा रहे थे कुछ टाइम से। और इन्होंने कहा है कि भैया देखो, 75 दिन दे रहे हैं, तुम यूएस के अंदर कोई बायर ढूंढ लो, उसके बाद में सेम चीज हो जाएगी। जो मैसेज पहले लिखा हुआ आ रहा था संडे को, वही दोबारा से लिखा हुआ आ जाएगा 75 दिन बाद। तो भैया होना तो यही है कि तुमको बैन ही होना है, लेकिन हाँ एक मौका दे रहे हैं, कोई बायर ढूंढ लो, 75 दिन का टाइम है, अच्छा से अच्छा बायर ढूंढो, जितने में सेल करना चाहो कर दो टिकटॉक को, यूएस को। लेकिन हाँ, बाहर वाले टिकटॉक को तुम जैसे चला रहे हो चलाओ, लेकिन यूएस के अंदर जो टिकटॉक चलेगा वो यूएस का ही बायर होना चाहिए। और यहीं पर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल राइट हुए थे, उसके लिए भी इन्होंने माफी मांगी थी, मतलब एक लेटर लिखा है माफी का। और इसी के साथ साथ इन्होंने WHO से विड्रॉ कर लिया है, मतलब कि यूएस को विड्रॉ करवा दिया है कि भैया अब हम नहीं है WHO के अंदर। और देखो और भी प्रोसीजर होगा पूरी तरीके से विड्रॉ करने के लिए, जिसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से विड्रॉ ले लेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा से ही अगेंस्ट है WHO के, क्योंकि कई सारी चीज़ों पर इन पर रुकावट लगाई गई थी कोविड-19 के वक्त में। और इसी के साथ साथ ये कुछ चेंजेस चाहते थे WHO के अंदर, जो कि उन्होंने नहीं किए। और ऊपर से ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है WHO का, तो भैया यूएस फंड क्यों करे WHO को, जब उनकी बात सुननी नहीं है। और ऊपर से WHO ने जो कोविड के वक्त में किया था, वो मतलब जस्टिफाइबल नहीं था, वो संभाल नहीं पाए इस पूरे पेंडेमिक को, जिसकी वजह से इन्होंने कहा भैया हमें नहीं रहना, तुम संभालो अपने WHO को। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी हम विड्रॉ करते हैं। भैया दूसरी कंट्री खुद जानो, खुद बचाओ अपने देश के क्लाइमेट को। यूएस का क्लाइमेट तो फिर भी ठीक है दूसरों के मुकाबले में, तो तुम अपनी कंट्री को देखो, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है तुम फैला रहे हो, और देखो We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. इसी के साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स पे भी रोक लगाने को कह दिए। ये मतलब कि नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करने वाले हैं और बॉर्डर पे सेना तैनात हो जाएगी, जिससे कि इलीगल इमिग्रेंट यूएस के अंदर अब इतनी ईजिली नहीं आ पाएंगे। और इसी के साथ साथ ये एक और चीज़ करने वाले हैं, जो है बाय बर्थ जो सिटीजनशिप का राइट मिलता है इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों को, कि अगर वो वहाँ पर पैदा हो जाते हैं तो वो यूएस के सिटीजन बन जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कानून भी लेके आने वाले हैं। और कनाडा और मैक्सिको और चाइना के ऊपर ये टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। और इसी के साथ साथ जो इलीगल इमिग्रेंट होंगे और वो किसी अमेरिकन को हार्म पहुंचाएंगे, तो उनको डायरेक्टली डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो प्रोसीजर होता था ना कि बॉर्डर पे अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता था, तो उसके बाद में उसको रखा जाता था, फिर रिलीज कर दिया जाता था, जिस भी तरीके से बॉन्ड पे कैसे भी रिलीज किया जाता था, वो भी अब कैंसिल करने की बात हो रही है। बल्कि उनको रिटर्न ही भेज दिया जाएगा, जिस भी बॉर्डर से आएंगे। मेजरली वो मैक्सिको से आते हैं, तो भाई वहीं पर भगा दिया जाएगा, वहीं से निकलो। और ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इन्होंने एक ही दिन के अंदर 80 ऑर्डर पास कर दिए। और ये भी बताया जा रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की बात हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। और यूएस के अंदर जो इलीगल इंडियन सिटीजन पहुंचे हुए हैं, 30 लाख 40 लाख पता नहीं कितने लाखों दे के इलीगली वो यूएस के अंदर ले चुके हैं, जिनमें से 18,000 लोग वापस आएंगे। दरअसल यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ रहते थे इंडिया के अंदर, और उसके बाद में वो जब वेरीफाई हो जाएगा तो इनको वापस लेगा इंडिया। मतलब कि यूएस जो डोंकी लगा के गए थे लोग बाग, अपने घर बेच के या ज़मीन बेच के या लोन लेके जैसे भी गए थे, क्योंकि इलीगल कामों में तो भाई पैसा ज़्यादा लगता है, तो 20-30 लाख जितने भी लगे होंगे वो सभी लोग वापस भी आएंगे इंडिया के अंदर। ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं, क्योंकि ट्रंप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बात हुई है कि भैया अपने जो सिटीजन है उनको वापस लो, तो ऐसी भी चीज़ें
होने वाली हैं। और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली इंडिया को भी एक धमकी दे डाली है। दरअसल ब्रिक्स कंट्री, जिसके अंदर इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और कई कंट्रियां शामिल हैं, उन सभी ने ये फैसला लिया था अकॉर्डिंग टू रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। उन्होंने एक बात बोली थी कि भैया हमें डॉलर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें डी डॉलराइजेशन करनी होगी। और ब्रिक्स कंट्री क्या करे कि अपने ही बैंकों के जरिए थोड़ा सा कोऑपरेशन कर ले, जिससे कि अपनी अपनी करेंसी के अंदर ही डील हो जाएगी, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें डॉलर के ऊपर डिपेंड ना रह के अपनी करेंसी से अगर हम ट्रेड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ऐसा किया, हालांकि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने यही बात रिपीट कर दी कि अगर ऐसा किया जाता है तो भैया वो 100% टैरिफ लगाएगा ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर। दरअसल यहाँ पर बाइडेन कह रहे थे कि भैया बंदूक की नली हमारे ऊपर रख दी है ब्रिक्स कंट्री ने, लेकिन ट्रंप ने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बंदूक की नली उनके कान पे रखी है, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम 100% टैरिफ उनके ऊपर लगाएंगे। और भी कई सारी बातें करी है उन्होंने पहले ही दिन, लेकिन अभी तो पहला ही दिन है भाई, अभी तो बहुत आगे जाना है इन्होंने। तो भाई देखते हैं आगे आगे क्या करते चले जाते हैं और कितनी बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी खबर तो खैर अमेरिकन्स के लिए होगी, बुरी से बुरी खबर दूसरी कंट्रीज़ के लिए होगी, क्या लाते हैं।